हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इसमें क्या कहा गया है? इस पॉइंट से यहाँ तक कार को 6 सेकेंड्स लगते हैं। कितना लगता है? 6 सेकेंड्स टाइम। तो ये पूछा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों की इस डिस्टेंस और डिस्टेंस का रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना आएगा? देखो ये 60 है तो ये एंगल हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, एंगल DAC। वी हैव एंगल ADC इक्वल 30 डिग्री एंड एंगल AC भी इक्वल कितना है? 60 डिग्री। तो एंगल इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है ना, एंगल ADC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल DAC या DAC इक्वल एंगल ACD। ये कौन सी कंडीशन होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इन दोनों का सम इसके इक्वल है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। ADC हमारा कितना है? 30 प्लस DAC नहीं मालूम है और ACD कितना है? 60। तो एंगल DAC इक्वल हो जाएगा हमारा 60 माइनस 30, क्योंकि ये जब दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल DAC इक्वल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है ना। ये एंगल 30 निकल आया। ओके, जब ये एंगल हमारा 30 निकल आया तो अब हम ऐसा करें, ये एंगल वैसे इसकी ज़रूरत, अब ये एंगल जब 30 निकल आया तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हमारी ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो क्या हो जाए, अब लिखेंगे हम एंगल DAC इक्वल एंगल ADC, देन CD इक्वल AC, CD इक्वल AC, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है ना। अब क्या करें, अब हमें एंगल निकालना BAC, या BAC ना निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हम इनका रिलेशन निकाल दे रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ कॉस से भी लगा सकते हैं, तो ले लो कॉस 60 इक्वल BC अपॉन AC। इन ट्राइंगल ABC तो क्या हो जाएगा? कॉस 60 इक्वल हो जाएगा BC अपॉन, देखो इसके लिए ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो अपॉन में क्या आएगा? AC। ओके, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल BC अपॉन AC। ठीक है ना। तो AC इक्वल क्या हो जाएगा? AC इक्वल हो जाएगा 2BC। AC इक्वल क्या आ गया? 2BC। अगर AC इक्वल 2BC हो गया तो AC की जगह हम क्या रख सकते हैं? AC की जगह रख सकते हैं हम CD। ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो AC की जगह हम लिखेंगे CD, तो CD इक्वल हो जाएगा 2BC, यानी CD जो है वो BC का डबल है। तो आपका BC इक्वल हो जाएगा 1/2 CD। ठीक है ना। अब टाइम टेकन टाइम फ्रॉम D to C इक्वल 6 सेकेंड्स। तो जब ये साइड इसकी हाफ है तो यहाँ से यहाँ तक हाफ समय लगेगा, यानी C to B। तो क्या लगेगा? टेकन टाइम फ्रॉम C to B, यानी हाफ लगेगा क्योंकि उसके हाफ डिस्टेंस है। तो 1/2 इंटू 6 इक्वल क्या आ गया? 3 सेकेंड्स। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर
फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. हमें प्रूव करना कि इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर है. क्वेश्चन नंबर 16 टू प्रूव ठीक है ना. और देखो गिवन क्या है, ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री मतलब अगर ये हमारा थीटा है तो इसे 90 माइनस थीटा ले सकते हैं. ठीक है ना. और एक पॉइंट की डिस्टेंस दी है 4 मीटर और एक की डिस्टेंस दी है 9 मीटर. ओके, अब सॉल्व करते हैं. प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी ये है एच हमारा, इसी को हमें प्रूव करना है. ये 6 मीटर आना चाहिए. ठीक है ना. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन टेन थीटा क्या लगता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टेन थीटा इक्वल हो जाएगा आपका एच अपॉन 4. ठीक है ना. इसे डाल दिए इक्वेशन फर्स्ट. अगेन इन ट्राइंगल ए बी डी, अगेन इन ट्राइंगल ए बी डी, तो आएगा हमारा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल एच अपॉन 9. ठीक है ना. देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा एच अपॉन 9. इसे डाल दो इक्वेशन सेकेंड. अब दोनों इक्वेशन का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कर दीजिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल क्या आएगा, एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9. देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा आपका 1 अपॉन कॉट होता ना, तो इसे लिख दीजिए 1 अपॉन कॉट थीटा, और ये आपका कॉट थीटा, तो इससे ये कैंसिल हुआ, और एच इंटू एच क्या हो गया, एच स्क्वायर, 4 9 जा 36. अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 1, तो 1 इक्वल एच स्क्वायर अपॉन 36. अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का 1 में इंटू का कितना हो गया 36 इक्वल एच स्क्वायर, यानी कि आ गया एच स्क्वायर इक्वल 36. तो एच इक्वल कितना आएगा, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 36. तो एच इक्वल क्या आ गया, रूट 36 का रूट क्या होता है, प्लस वो 6 होगा ना, ये प्लस माइनस लगा रहेगा. लेकिन आपकी जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए क्या लिखेंगे एच इक्वल 6 मीटर. हो गया हमारा प्रूफ. हमारा